जय हिंद दोस्तों। ये हमारा लुसेंट का सीरीज चल रहा है फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। इसमें लगभग अब पूरा फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव 250-500 जो होगा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो आइए, आज का पहला सवाल है आपका। मोटर कार में पक्ष दिश के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? मतलब पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। किसका किया जाता है? उत्तल दर्पण का। 122 है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का यूज करते हैं? समतल, उत्तल, किस दर्पण का? तो अवतल का। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का। 123 है। मानव आँख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा, वास्तविक, सीधा, किस टाइप का प्रतिबिंब बनता है? तो मानव रेटिना पे बनता है आपका वास्तविक और उल्टा। वास्तविक, उल्टा। 124 है। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो चूंकि आप सबको पता है कि भाई किसी भी दर्पण में अपने मतलब किसी भी चीज़ को पूरा देखने के लिए उस वस्तु की पूरी लंबाई होनी चाहिए, सॉरी आधी होनी चाहिए कम से कम। तो इसमें आपका 1.5 मीटर लंबा व्यक्ति है तो दर्पण कम से कम उसका आधा यानी 0.75 होनी चाहिए। 125 है। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच में रखी जाती है तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? यानी एक दर्पण ये रहा, एक ये रहा, बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया, तो इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब इन्फिनाइट बनेगा, आपका अनंत बनेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। 126 है। पानी में हवा का बुलबुला जैसा ही काम करेगा जैसा करता है कौन सा? क्या करता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या अवतल लेंस? तो बताइए। तो ये करता आपका अवतल लेंस की तरह। किसके जैसा? अवतल लेंस की तरह। 127 है। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर। तो इस कितना क्षमता होती है? 0 डायोप्टर। धूप के चश्मा कितना डायोप्टर की होती है? 0 डायोप्टर। 128 है। यदि किसी ऐनक की लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसकी फोकस दूरी होगी आपकी 50 सेंटीमीटर। 129। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण है जिसे वह क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, प्रवर्तित कर लेता है, या फिर प्रवर्तित नहीं कर पाता है, या प्रकीर्णित कर देता है। तो क्या कर लेता है? वो प्रवर्तित नहीं कर पाता है, क्योंकि अगर वो सारे को अवशोषित कर लेगा तो काला, और जिस कलर को रिफ्लेक्ट करेगा वो उसी कलर का नजर आता है। 130 है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? लाल रंग को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? लाल, हरा, नीला, पीला। तो वो आपका नजर आएगा, किस कलर का नजर आएगा बताइए? तो वो नजर आएगा आपका हरा। 131 है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है आयाम द्वारा, आवृत्ति द्वारा, तरंग दैर्ध्य द्वारा या वेग द्वारा? तो प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंग दैर्ध्य द्वारा। अगला है, मूल रंग कौन कौन से हैं? यानी प्राथमिक रंग। तो प्राथमिक रंग सबको मालूम होना चाहिए या फिर होगा भी कि लाल, हरा, नीला कौन से रंग है? प्राथमिक रंग या फिर मूल रंग। नेक्स्ट, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला, लाल, पीला, नीला, बैगनी। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला कौन सा होता है प्रकाश? तो बैगनी। सबसे कम बैगनी है, सबसे ज़्यादा लाल का होता है। 134 है। जब एक प्रकाश में लाल, हरा व नीला रंगों को आपस में समान अनुपात में मिलाया जाता है तो कौन सा कलर में शो करेगा हमको? मैजेंटा, सफ़ेद, काला, श्याम। तो अगर हम लोग प्राथमिक रंग को एक में मिला देंगे एक समान अनुपात में तो वो हमें मिल जाएगा, किस कलर का नजर आएगा? सफ़ेद। 135। कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? अवतल, समान मोटाई का, वर्तुलाकार या उत्तल? कैमरा में, तो कैमरा में किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 135 है। आइरिस का काम क्या होता है? आइरिस, तो आइरिस का काम है क्या? आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना, प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आइरिस है इसका काम है कि आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। 137 है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, समतल उत्तल लेंस का, या फिर समतल अवतल का? तो याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में अवतल, यानी कि 3 निकट तो 4 अवतल, दो गो होता है दूर दृष्टि तो 3 गो उत्तल। ठीक है, तो निकट में अवतल लेंस का, निकट दृष्टि में अवतल लेंस का। 38 बताइए।
दूरदृष्टि में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दूर में उत्तल लेंस का। 39, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो, गुटेनबर्ग, ग्राहम बेल या एडिसन? तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया है बतलाइए? तो गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने। 140 है, आंख के रेटिना के परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग की तुलना की जा सकती है? जो आंख का रेटिना है वो कैमरा के किस पार्ट से मिलता जुलता है? फिल्म के, लेंस, शटर, आवरण? तो फिल्म की तरह। किसकी तरह? फिल्म की तरह। 141, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके आंतरिक पृष्ठ पर होता है, बाहरी पृष्ठ पर रहता है, कुछ आंतरिक कुछ बाहर, या फिर तीनों का तीनों सही है? तो उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। नेक्स्ट है 142, कि वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन या न्यूट्रॉन? तो ये आपका होता है न्यूट्रॉन के आवेशन का कारण। किसके कारण? न्यूट्रॉन। सॉरी गलती बता दिए, ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण। 143 है, कार से जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरे तो आप सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे? खिड़की बंद कर लेंगे, खिड़की खोल देंगे, या फिर कार से नीचे उतर जाएंगे, या फिर कार के छत पर जाकर बैठ जाएंगे? तो क्या करेंगे? कार की खिड़कियाँ बंद कर लेंगे, कार की खिड़कियाँ बंद कर लेंगे। 144 है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? ओम का है, कूलॉम का है, फैराडे का है, या फिर किरचॉफ का है? तो यह नियम है आपका किसका? बतलाइए। यह नियम आपका कूलॉम का नियम है। किसका नियम है? कूलॉम का नियम है। नेक्स्ट है 145, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच के किसके बराबर होता है? प्रतिरोध के, धारा के, विभवांतर के, या फिर विद्युत धारा के प्रबलता के? तो किसके क्या बोलते हैं उसको? विभवांतर। क्या बोलते हैं उसको? विभवांतर। 146, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व, यानी सबसे ज़्यादा विद्युत इलेक्ट्रॉनिसिटी किसमें होती है? कॉपर, लोहा, एल्युमिनियम, चांदी? तो सबसे ज़्यादा आपका होता है चांदी का। सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता चांदी का। 147 है, अति चालकता का लक्षण क्या है? उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य, या फिर अनंत? अति चालकता का लक्षण क्या है? तो उच्च पारगम्यता। अति चालकता का उच्च पारगम्यता। 148 है, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, उसका परमाणु हल्के होते हैं, उसका गलनांक कुछ होता है, फिर ये सभी अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। तो क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। 149, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक अधिक होता है, सस्ता होता है, टिकाऊ होता है, या फिर इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है? तो इसका सही जवाब होगा आपका इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। और अंतिम सवाल है आज का, कि आपस जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे समान आवेश पे हो, समान धारिता पे हो, समान विभव पे हो, या फिर समान प्रतिरोध पे हो? तो आपस जुड़ी दो वस्तुएं, आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे समान विभव पे हो। तो ये रहा आपका आज का टोटल टॉप 30 क्वेश्चन जो रिसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से लिए गए हैं। अभी आपका फिजिक्स चल रहा है जो कि हर दिन इसी समय 7:15 पे मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे। तो बने रहें। थैंक यू।